हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट स्वेटर का एक पैटर्न लेके आई हूँ। आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप 4 प्लाई के धागे से बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा थिकुल होगा तो और भी अच्छा दिखेगा। और इसमें जो फंदे हैं वो 4 के मल्टीपल में लिए जाते हैं, +1 और +2 एज के फंदे। 4 के मल्टीपल +1 +2 एज के फंदे। यहाँ पर मैंने 31 फंदे लिए हैं और ये डिज़ाइन है वो 8 लाइनों की है। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये एज का फंदा मैं उतार लेती हूँ। एज का फंदा मैंने उतार लिया फ्रेंड्स। अब मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी और 3 फंदे उल्टा बुनूंगी। 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी, ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, और 3 फंदे उल्टा बुनूंगी। तो फर्स्ट रो में आपको एक सीधा 3 उल्टा, एक सीधा 3 उल्टा ऐसे ही बुनना है। देखिए 3 उल्टा मैंने बुना, एक सीधा के बाद फिर एक सीधा बुनूंगी, एक सीधा 3 उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टा, 1 2 2 3, फिर एक सीधा और 3 उल्टा, 1 2 3, फिर एक सीधा और 3 उल्टा, 1 2 और 3, फिर एक सीधा और एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। सेकेंड रो में क्या करना है, जहाँ पे सीधा दिख रहा है आपको, आप यूँ करके देख लें तो देखिए ये सीधा दिखेगा आपको। यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे सीधा बुनेंगे, यहाँ पे सीधा दिख रहा है सीधा बुनेंगे, जहाँ यहाँ उल्टा दिख रहा है तो वहाँ पे उल्टा बुनेंगे। तो सेकेंड रो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो एक एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे। ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम एक बनाना है तो 2 फंदे हम इस तरह से उतार लेते हैं और एक फंदा को हम सीधा बुनते हैं। उसके बाद बिना बुने फंदों को हम इसके ऊपर से पास कर देंगे। सॉरी, ये जो 2 फंदे हैं इनको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करा देंगे। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे और एक फंदा सीधा है, देखिए उसको सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे। 3 फंदे उल्टे हैं, इनको हम देखिए धागा मैंने पीछे की तरफ किया है और इनको सीधा बुनकर ही, सीधा में बुनकर ही 3 का 1 बनाना है। तो तीसरे फंदे को मैं सीधा बुनती हूँ और ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको बिना बुने वाले उनको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे। एक यहाँ पे सीधा दिख रहा है, सीधा बुनेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे। देखिए 3 फंदे आए तो 3 में से 2 को हम उतार लेंगे बिना बुने, तीसरे को सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे जो बिना बुने वाले फंदे हैं इनको हम बुने वाले के ऊपर से पास करा देंगे। तो इस तरह से इसको पास करा देंगे।
फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को हम एक बार और धागे को लपेटेंगे राइट नीडल पे। और देखिए यहाँ पे लपेटा कि नहीं, हाँ यस लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर से धागे को लपेटा और ये 2 फंदे बगैर बुने हम उतार लेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 बुना बुने फंदे को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करके हम 3 का 1 बना देंगे। इस तरह से तो पूरे लाइन में इसी तरह से करना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागे को राइट नीडल पे फिर से लपेटेंगे और फिर 3 का 1 बना देंगे। 2 फंदे बगैर बुने लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों को जो बिना बुने हैं उनको बुने वाले फंदे के ऊपर से पास करा देंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और धागा इस तरफ ही रखेंगे और 2 फंदों को सीखों की इसको सीधा बुनकर ही 3 का 1 बनाना है। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो बिना बुने फंदे हैं उल्टे वाले उनको हम ये बुने वाले फंदे के ऊपर से पास करा देंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और ये जो 2 फंदे हैं उन 2 फंदों को बना बुने लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे और बिना बुने फंदे को हम बुने वाले फंदे के ऊपर से पास करा देंगे इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद जो 4th रो है फ्रेंड्स, उसमें आपको सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। 4th रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, तो उसे उल्टा बुनकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स ये 5th रो है, तो 5th रो में क्या करना है वो देखिए। एज वाला फंदा उतार लिया, अब इसमें 2 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। शुरुआत में 2 फंदा उल्टा बुनते हैं। जब हमने फर्स्ट रो में शुरू किया था पहला फंदा हमने सीधा बुना था, फिर 3 फंदे उल्टे बुने थे, पर इसमें शुरुआत करनी है 2 फंदा उल्टा। ये 5th रो में 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 और 3, फिर 1 फंदे सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर 1 फंदे सीधा, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टा। तो देखिए शुरुआत भी हमने 2 फंदे उल्टा लेकर किया था और एंड में भी हमें 2 फंदे उल्टा मिलते हैं। उसके बाद एज का फंदा हम सीधा बुन देंगे। ये 5th रो थी फ्रेंड्स, और 6th रो उल्टी रो है, तो इसमें क्या करना है, जहाँ पे सीधा देखिए, यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो हम सीधा बुनेंगे, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे। तो ये ध्यान देकर आपको सीधा की जगह पे सीधा और उल्टा की जगह पे उल्टा बुनना है। फिर 6th रो में उल्टी रो में 6th रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब 7th रो में है हम, तो 7th रो में क्या करेंगे, एज का फंदा पहले हम उतार लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ये जो 2 उल्टे फंदे हैं उनको हम इस तरह से दोनों फंदों को एक साथ फ्रंट साइड से लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे,
फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। अब देखिए 3 फंदे हैं, तो फिर से हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। 3 का 1 बनाना है। 2 फंदों को हम बिना बुने लेंगे और 1 फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदे जो बिना बुने हुए हैं उनको हम इनके बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। 1 फंदा सीधा है, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। फिर 3 फंदे हैं, तो 3 फंदों को 1 बनाना है, तो 2 फंदे बगैर बुने उतार लेंगे। 1 फंदा सीधा बुनेंगे, बगैर बुने फंदों को इनके ऊपर से पास करा देंगे, बुने हुए फंदे के ऊपर से सीधा बुनकर। देखिए इस तरह से पास करा दिया। तीसरे फंदे को हमने सीधा बुना था। अब धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटा। उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। धागा पीछे की तरफ होना चाहिए क्योंकि इनको हमें सीधा बुनकर 3 का 1 बनाना है। तो देखिए 2 फंदों को बिना बुने लिया, 1 फंदा सीधा बुना इस तरह से। फिर 2 फंदे जो बुने थे उनको हम इसके ऊपर से तीसरे फंदे के ऊपर से पास करा देंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। 3 फंदे फिर से आगे उल्टे, तो इन 2 फंदों को बिना बुने ले लेंगे और 1 फंदे को सीधा बुनेंगे और बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे। 3 का 1 हो जाएगा इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदे आ जाएंगे, तो 3 उल्टे फंदे हैं, तो 2 को बिना बुने ले लेंगे। धागा देखिए पीछे की तरफ है, इस तरह से लपेटा है। तो देखिए 2 फंदे को बुने ले लेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन देंगे और उसके बाद बिना बुने फंदों को हम ये देखिए बिना बुने फंदे थे, इनको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करा देंगे। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 2 फंदे बगैर बुने लेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद बिना बुने फंदों को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए एंड में फिर से 2 उल्टे फंदे हैं, इनको हम पहले धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर इन 2 फंदों को हम एक साथ लेके साथ में सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। ये एज वाला फंदा है, उसको हम सीधा बुन देंगे। तो ये 7th रो थी फ्रेंड्स। अब 8th रो है इसके बाद, जिसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब रो 1 से फिर से आप रिपीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, आप ज़रूर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।